हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है गुड़िया रेप मर्डर केस। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना भी हो। इस घटना को सुनने के बाद आपको आज नींद नहीं आएगी और आपका भरोसा कुछ पुलिस वालों की वजह से प्रशासन से उठता हुआ नजर आएगा। ये घटना है 4 जुलाई 2017 की। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम था गुड़िया, हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती थी और वो अपने स्कूल एक जंगल में होकर जाया करती थी। 4 जुलाई 2017 को जब वो स्कूल से वापस लौट रही थी, तब उस जंगल में एक आदमी शराब पी के वहां पर धूत पड़ा हुआ था। वो गुड़िया को देख लेता है और वो गुड़िया को पकड़ लेता है और गुड़िया के साथ वो गलत काम करता है और उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर कर देता है। अब गुड़िया जब अपने घर वापस नहीं लौटती है तो गुड़िया के माँ बाप बेचैन हो जाते हैं कि अभी तक उनकी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई, और वो उस जंगल में उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब सारे लोग मिलकर उसको ढूंढते हैं तो वहां पर गुड़िया की लाश मिलती है। अब पूरे एरिया में जो है हंगामा मच चुका था कि ये किसने किया और ये सब कैसे हुआ, और फिर गुड़िया के माता पिता रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में। उसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई जाती है जिसमें लगभग 7 से 8 लोग थे। तब पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और उस जंगल में पूरा तरीके से खोज भी स्टार्ट करती है। फिर पुलिस जो है जंगल में सर्च करने लग जाती है ये सब कैसे हुआ और किसने किया, कौन है इसका आरोपी। फिर पुलिस जो थी वो गांव से 4-5 लोगों को उठा लेती है। उन 5 में से एक का नाम था सूरज और एक का नाम था राजू, और जो सूरज था वो नेपाल से था। अब पुलिस जो है वो 7-8 दिन में ही सारी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देती है कि हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और मीडिया के सामने ये सब बोलने लग जाती है और वो बताते हैं कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है। जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो थी वो आने वाली थी 8 अगस्त को। उन लोगों के पास कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी उस टाइम। इस केस को काफी दिन हो जाते हैं और इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो जो हिमाचल के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और वो थाने वगैरह में आग लगाने लग जाते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा और आरोपियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है। फिर पुलिस वाले जो है वो उन लोगों को इतना मारते हैं जिसमें से जो लड़का था सूरज जो नेपाल से था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये केस पहुंचता है सीएम तक। उसके बाद इसमें रोल प्ले करती है सीबीआई। फिर आती है इस केस को सीबीआई हैंडल करने के लिए। अब सीबीआई इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, मतलब एक एक्टर की तरह रोल प्ले करती है। सीबीआई जीरो से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। फिर वो वहां जाती है जहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर वो वहां पर देखते हैं तो वहां पर एक दारू की बोतल पड़ी हुई होती है और सीबीआई जो है उसको उठाती है, लेके जाती है और उसमें जो है फॉरेंसिक के लिए उसको भेज देती है। क्योंकि जिसने भी जो भी बंदा था वहां पर जो दारू पी रहा था उसके सलाइवा जो होगा उस बॉटल के ऊपर तो लगा हुआ होगा ही, और जो लड़की थी गुड़िया उसके गले पर भी काटने के निशान थे। उसके बाद जब फॉरेंसिक जांच होती है तो वो मैच होते हैं, जो बॉटल के ऊपर जो सलाइवा था और उस लड़की के जो यहाँ गले पर निशान थे वो दोनों जो है एक ही बंदे के आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने जो 250 लोगों की रिपोर्ट बनाई थी कि इसमें 250 लोग जो हैं वो शक की निगाह में हैं, उन सबको 1 बाय 1 करके सीबीआई बुलाती है और उन सबका टेस्ट कराती है और उसमें जो है किसी से भी वो सलाइवा जो है मैच नहीं होता। फिर यहां से आता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। फिर सीबीआई को डाउट होता है कि इतने सारे लोगों की जो है रिपोर्टें बनाई जिसमें वो 5 लोग शामिल थे जिनकी इतनी ज्यादा पिटाई की गई, जिसमें से एक बंदे की मौत भी हो गई, और उनमें से कोई भी जो है इसमें मैच नहीं हो रहा। फिर सीबीआई जो है वो थोड़ा सा और प्रेशर बनाती है और इसको और अच्छे से रिसर्च करना स्टार्ट करती है। सूरज था जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका मौत का इल्जाम एक कांस्टेबल होता है वहां पर, उनके सर लगा दिया जाता है और उनको तुरंत जो है पुलिस हिरासत में ले लेती है। अब सीबीआई सबसे पहले उन्हीं कांस्टेबल को बुलाती है जिन पे जो है मर्डर केस था एक बंदे को मार देने का। फिर वो बताते हैं कि सर मैंने ये सब नहीं किया है, ये सब इन्हीं 7-8 पुलिस वालों ने किया है जिसमें आईजी साहब भी शामिल हैं। मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने इसमें मुझे ही फंसा दिया। ये लोग सब कुछ बस मेडल के लिए कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इन लोगों का एक्चुअल में उस लड़की से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी पोजीशन को अपग्रेड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि ये लोग गरीब है जिनको उठाया है, ये लोग आवाज नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए ये इनको मार रहे हैं हर दिन और बोल रहे हैं कि तुम इल्जाम कबूल करोगे ये सब तुमने किया है। फिर सीबीआई कांस्टेबल से पूछती है कि तुमने फिर क्या एक्शन लिया जब तुम्हें पता लगा ये लोग ऐसा कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि मैंने इनको कई बार रोकने की कोशिश की, उसके बाद मैंने डीएसपी साहब को फोन भी किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जो है इसको रोकने की कोशिश करिए। उसके बाद डीएसपी साहब बोलते हैं ठीक है आप ये बात किसी को बताना मत, मैं वहीं आकर आपसे पर्सनली मिलता हूँ और इस चीज पे जो है अंदर ही आकर बात करता हूँ। डीएसपी साहब जो है एक इंटरनल रिसर्च बिठाते हैं, इंटरनल इसलिए ताकि ये मैटर जो है ज्यादा बाहर तक जाए नहीं, क्योंकि उसमें आईजी साहब भी शामिल थे। अब भाई डीएसपी हैं, डीएसपी साहब को आईजी साहब से तो काम बढ़ेगा ही क्योंकि वो उनके सीनियर हैं, तो भाई चाटू करता वाली बात आ जाती है।
फिर जब डीएसपी साहब आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि तुमने ये सब ऐसा क्यों किया, क्यों मारा इस बंदे को। तो वो बोलते हैं कि सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो खुद आपको फ़ोन किया था कि आप आइए यहाँ पर चेक करिए, ये लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि तुम जो है अपने ऊपर सर पे ले लो इस चीज़ को। तो उसमें से जो है 3-4 लोग उसकी वीडियो भी बना रहे थे और बार-बार यही बात बोल रहे थे उसमें कि ये तुमने किया है, तुमने किया है। वो जो कांस्टेबल था उनसे, ताकि बस वो एक बार बोल दे और जो रिकॉर्डिंग साबित हो जाए और ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इन्होंने किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बस एक बार आ जाए काफ़ी होती है। फिर सीबीआई जो है इन सब चीज़ों को पहले साइड में करती है, पहले वो क्रिमिनल सीबीआई आसपास के गांव में जाके पूछताछ करना स्टार्ट करती है। और पता कैसे लगता है कि जो दारू थी वो देसी दारू थी। अब पता करती है वो कि कौन कौन जो है वो दारू पीते हैं इस एरिया में और जो है इस तरीके की दारू पीते हैं, लो क्वालिटी की मतलब। फिर उन सबको बुलाया जाता है, उन सबका भी टेस्ट लिया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी मैच नहीं होता है। अब बात आती है, एक बंदा था वहां पर जिसका नाम था अनिल। लोग बताते हैं कि अनिल जो है इस तरीके की दारू पीता है और वो ये काम कर सकता है। तो अनिल के घर जब पुलिस दस्तक देती है तो वहां पर अनिल जो था वो था नहीं, अनिल वहां से जा चुका था। वो उसके घर वाले बोल रहे थे कि अनिल यहाँ पर कई दिन से नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है, अब हमें किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके बाद अनिल का भाई वहां पर होता है तो उसका सलाइवा टेस्ट करते हैं तो वो सलाइवा मैच कर जाता है उस सलाइवा से जो बॉटल के ऊपर लगा हुआ होता है। तो पुलिस प्रिडिक्ट करती है कि हाँ अब ये काम जो है वो अनिल ने ही किया है और उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। अनिल को ढूंढने की कोशिश करती है। अब अनिल जो है वो ये गाय भैंस चराता था तो उसके पास इतना पैसा तो था नहीं, ना वो कुछ ऐसा काम करता था कि उसके पास पैसा हो। वो गया हुआ था घर से, ना कपड़े लेकर गया था। सीबीआई को जो है कहीं ना कहीं डाउट था कि वो ये एक बार किसी ना किसी को फोन जरूर करेगा पैसे वैसे के लिए। तो उस एरिया के जितने भी फोन होते हैं उनको सीबीआई टैप करने लग जाती है और एक कड़ी निगरानी रखती है। फिर कई दिन बीतने के बाद अनिल का फोन आता है एक व्यक्ति के पास और बोलता है कि मुझे जो है, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, अभी तुम पैसे डलवा दो, मैं बाद में आके तुम्हें पैसे दे दूंगा। और सीबीआई को अनिल की लोकेशन पता चल जाती है और सीबीआई अनिल को उठा लेती है। अब बात आती है उन 8 पुलिस वालों की जो कि इन सब चीजों में इनडायरेक्टली शामिल थे। फिर सबसे पहले डीएसपी साहब का फोन लिया जाता है। उसके बाद वो फोन चेक करते हैं तो उसमें जो है वो वीडियो मिलती है जिसमें वो सारे के सारे पुलिस वाले और डीएसपी साहब भी बोलते हैं कि ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो कांस्टेबल से, लेकिन कांस्टेबल बार बार यही बोल रहा था ये सब आपने किया है, इसको आप भुगतोगे। तो इस तरीके से डीएसपी साहब भी गोले में आ जाते हैं। अब जितने भी ये 8 के 8 पुलिस वाले थे इन सब की तो हवा टाइट हो ही रखी थी कि भाई अब तो खेल खत्म हो चुका है। सीबीआई जो है वो अपने पूरा जोर लगाती है और इनको जो है हर तरीके से सीबीआई को पता लग गया था कि ये जो है सारे के सारे इसमें मिले हुए हैं और ये सब प्रमोशन वगैरह को लेके हो रहा है और इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। अब जब डीएसपी साहब लपेटे में आते हैं तो फोन आईजी साहब का भी ले लिया जाता है। आईजी साहब का फोन ले लिया जाता है तो उसमें भी ये सारी वीडियो मिलती हैं। तो ये तो कंफर्म हो चुका था कि सारे के सारे जो है 7-8 पुलिस वाले इस सब में मिले हुए हैं और फिर इनकी भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन बीच में जो है कोरोना आ जाता है और ये केस जो है वो एक तरीके से टल जाता है। 2020 में सरकार बदल जाती है और आईजी साहब को दोबारा अपने पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। आईजी साहब ना सस्पेंड होते हैं ना ही उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और जो था अनिल जिसने सब काम किया था उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। फिर 18 जनवरी 2025 को जाकर इन सारे पुलिस वालों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये सारे के सारे पुलिस वाले जो हैं इनको जेल भेज दिया जाता है। प्रशासन ही ऐसा करने लग जाए, पुलिस वाले ही ऐसा करने लग जाए तो भाई लोग भरोसा करें तो करे किस पर। गुड़िया के पापा का तो अभी भी ये कहना है कि अनिल भी कातिल नहीं है, ये गैंग रेप है, ये अकेले इंसान का काम नहीं है। आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं। नहीं दिया, सीबीआई को हमने सौंपा था ये केस के भाई जल्दी से जल्दी करेगी। चलो टाइम तो लगता है, पुलिस वालों ने केस को उझाला है, हम भी मानते हैं इस बात को कि केस उझाला हुआ है कि असली गुनाहगार जो है वो नहीं आए। नीलू को लाया है, नीलू हम एक चरानी है, वो तो चरानी है तो हमने बोला कि एक आदमी का काम नहीं है जी, ये खुलासा तो होना चाहिए जी। अगर ऐसे केस में खुलासा नहीं करेगी तो एक नीलू पर तो कैसे थोपा जाएगा। मर्डर भी करता है, रेप भी करता है, नीलू का काम एक आदमी का काम नहीं है जी। ऐसा अगर नीलू ऐसा काम करता तो 2.5 दिन में जंगलों में कहाँ रखता, वो लाश डुली हुई थी वो बिल्कुल, और उसके जो जुराब और क्लिपे कहाँ हैं। फिर अगर वो जंगलों में है तो वहाँ तो 7 कुत्ती थी, डेड बॉडी को खाते कोई भी नहीं था। ये तो थोड़ा ये हुआ कि डेड बॉडी जलाई गई, सीबीआई को डेड बॉडी जाती तो सीबीआई खुद जांच करती कि भी क्या कंडीशन है बेटी की। मैं बोल नहीं सकता, मैं देखा है अपनी बेटी को कि भाई जुराब तक नहीं रखे उन्होंने। उन जो दरिंदे थे वो नशीड़े थे, नशे में थे, वो नशा ऐसा था कि भाई बहुत बुरा नशा था, जिनको ये नहीं पता कि हमने क्या किया है क्या करना है। सबसे इस केस को पुलिस वालों ने उझाला है
पुलिस को भी चलो हमारे अक्स तो सब एक बराबर है, पुलिस है चाहे जो भी है। हिमाचल की पुलिस ने कोई भी काम नहीं किया ढंग से। आज हम भी ये सेंटर को केस जाना चाहिए मोदी जी। अब ये सब देखने के बाद तो मुझे ये जो बंदा है ना, इस पर भी जो है इसकी इंक्वायरी पर भी डाउट एक खड़ा हो रहा है कि ये जो है थोड़ा तो माइंड से हिला हुआ है। अब पुलिस ने ये सब कहीं इसलिए तो इसके सर पे नहीं थोप दिया कि ये केस जो है जल्दी से जल्दी क्लोज होना था। अब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं। एक्चुअल में जो है इसको एक सीरियल किलर की तरह ट्रीट किया गया है और इसको सीरियल किलर की तरह पकड़ा गया है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताओ।